हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। ये लेक्चर नंबर 4 है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का। तो अभी तक हमने 3 लेक्चर्स के कवर कर लिए हैं, जिसमें वास्तविक संख्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और उसके उदाहरण हमने पढ़ लिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि HCF जो है इस विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है। तो आज की विधि में जो आज का लेक्चर रहेगा, इसमें भी हम आगे के उदाहरण इस थ्योरम के बेस पे जो है वो डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, इस साल जो पेपर था क्लास 10th का HP बोर्ड का, जो कि मार्च 2024 में हुआ था, उसमें भी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन आए हैं। तो मैं आज आपके साथ शुरू में वो डिस्कस कर लेता हूँ, और उसका आंसर कैसे बनेगा वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ये अगर आप देखना चाहें तो सीरीज़ बी क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स की है, उसमें ये पहला ही क्वेश्चन है जो 1 मार्क का है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि 26 और 91 का HCF क्या है। अगेन, जैसा कि मैंने आपको बताया, HCF इज़ महत्तम समावर्तक। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं क्या इसका सही आंसर होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको बड़ी संख्या फाइंड आउट करनी है। जो बड़ी संख्या यहाँ पर ये 91 है, तो मैं 91 को यहाँ लिखूँगा और यहाँ पर उसको 26 से भाग करूँगा। तो ये यहाँ पर आएगा 26 × 3 78, ठीक है। ये यहाँ पर 11 में से 8 गया 3 बच गया, और यहाँ पर 8 में से 7 गया 1 बच गया। फिर यहाँ पर फिर आपने एक भाग का निशान यहाँ पर लगा देना है, और पिछली जो संख्या थी जिससे आपने भाग किया वो है 26, उसको यहाँ पर लिख देना है। 26 आपने यहाँ लिख दिया, फिर इसको भाग करना है, तो ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 13 × 2 26, 13 दूनी 26 हो गया, तो ये 0 आ गया। तो जैसा कि आपको याद है कि जैसे ही शेषफल आपका 0 आ जाता है, आपने प्रोसेस वहीं स्टॉप कर देनी है, और जो संख्या लास्ट होगी जिससे आपने भाग किया है वही उसका HCF यानी कि महत्तम समावर्तक होगा। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट संख्या 13 थी, तो इसका आंसर भी जो है वो 13 होगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था जो आपके पास सबसे पहले मैथमेटिक्स में आया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी आया है सेम सीरीज़ में, वो भी इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और प्रमेय का जो हम पढ़ रहे हैं उसके बेस पे है। देखिए, क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 867 और 255 का HCF ज्ञात कीजिए। अगेन, इसमें आपने फाइंड आउट कैसे करना है। देखिए, ये सबसे पहले 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आपने बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 867, तो आपने 867 यहाँ लिख दिया है, और इसको आपने डायरेक्टली जो है वो छोटी संख्या दैट इज़ 255 से इसको भाग कर देना है, ठीक है। जैसे आप इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा सबसे नियरेस्ट, तो ये 765, राइट, 765 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जब 7 5 गया 2 0, 8 में 7 गया 1, फिर क्योंकि शेषफल 0 नहीं है, भाग का निशान लगाइए और पिछली संख्या को लिखिए 255 को, और इसको भाग कीजिए, तो ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये यहाँ पर 204 है, तो यहाँ पर ये 5 में 4 गया 1, और ये यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। अभी भी शेषफल 0 नहीं है, तो भाग का निशान लगाइए, पिछली संख्या 102, और ये यहाँ पर भाग कीजिए, तो ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 102 यहाँ पर आ गया, और ये शेषफल 0 बच गया। तो देखिए, यहाँ पर जो लास्ट संख्या है शेषफल 0 के लिए वो है 51, तो हमारा जो इसका आंसर होगा 51 होगा। क्योंकि क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो इसलिए आपने इस तरह की जो है विधि पेपर में भी लिखनी है। तो आपका जो आंसर जो है एट द एंड जो है आपने लिखना है HCF जो है वो 51 है, ठीक है। HCF जो है वो 51 है, ये आपका उत्तर होगा, राइट। तो इसके साथ ही ये जो क्वेश्चन है आपका यहीं ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है वो इस साल पेपर में भी आया है। तो आप देख सकते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए, इसके साथ ही अब हम आज के कुछ उदाहरण जो है वो सॉल्व करते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो प्रश्न है हमारा, जो आपकी बुक में ये सॉल्व एग्जाम्पल भी है, फिर भी मैं आपको इसको बता देना चाहता हूँ ताकि आपको आगे इसको समझने में आसानी हो जब आप बुक खोलेंगे। क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ प्रूव करनी है कि कोई भी धनात्मक जैसे हमने आपको बताया, धनात्मक का मतलब है पॉजिटिव, ठीक है। सम, यहाँ पर 2 टर्म आपने देखनी है, सम और विषम की बात हो रही है कि जब वो पूर्णांक, माना हम बात करते हैं यहाँ
शुरू करने से पहले आपको सम और विषम का मैं बता देता हूँ। कोई भी संख्या सम संख्या कब कहलाती है, हम कब कहते हैं कि ये संख्या जो है ये सम संख्या है, जब कोई भी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो, 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए, ठीक है, कोई भी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम किसी भी संख्या को 2 से विभाजित करते हैं, 2 से भाग करते हैं, तो यदि शेषफल जो है वो 0 बचता है तो वो संख्या जो है वो सम संख्या कहलाती है। तो जैसे कि संख्या, जैसे उदाहरण के तौर पर 2, 4, 6, 8, 10, ये सारी संख्या जो है ये पूर्ण संख्या है, क्योंकि जब भी आप इसको 2 से भाग करेंगे ये इनमें 0 बच जाएगा, तो ये सम संख्याएं कहलाती है। अब दूसरी बात, यहाँ पर बात हो रही है विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। विषम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती, 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? उन संख्या को हम कहते हैं विषम संख्या। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती, उन संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। 2 से पूर्ण विभाजित कौन सी संख्याएं नहीं होती? जैसे कि 3, 5, 7, 9 और इत्यादि, ठीक है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें जिसमें शेषफल जो है वो 0 नहीं होता, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। तो मुझे उम्मीद है आपको सम और विषम का मतलब पता हो गया, लग गया होगा। अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि पूर्ण प्रत्येक धनात्मक सम संख्या जो है वो 2q के रूप की होती है, और जो धनात्मक विषम पूर्ण संख्या है वो 2q + 1 के रूप में होती है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि जो सम संख्या है वो 2q के रूप की होगी, और जो विषम संख्या है वो 2q + 1 के फॉर्म की होगी, ठीक है। यहाँ पर आप पिछले लेक्चर को रिमाइंड कीजिए, हमने पढ़ा था a बराबर है, माना, हम यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन ही डायरेक्ट शुरू करते हैं, हम क्वेश्चन को ही इसमें समझाने की कोशिश करेंगे। हम लिखेंगे, स्टार्ट कैसे होगा सॉल्यूशन इस एग्जाम का, क्वेश्चन का आपने लिखना है सॉल्यूशन। माना जो पूर्णांक है वो a है। अब ये सम है विषम वो अलग चीज़ है। माना कोई संख्या जो पूर्णांक है जो है वो a है, तो आपको HCF याद होगा, ठीक है। तो a बराबर है b × q = r, ठीक है। तो ये हमें पता है a बराबर है b × q = r। देखिए यहाँ पर bq क्या है? 2q है, तो मतलब b यहाँ पर क्या है? b यहाँ पर क्या है? 2 से चेंज हुआ है। तो a जो पूर्णांक है जे वो कैसे हैं? 2q = r। ये r क्या है? ये शेषफल होता है। अब फिर से पिछले लेक्चर को याद कीजिए, मैंने आपको बताया तो जो r है वो कभी भी b से बड़ा नहीं होगा। r 0 हो सकता है पर r हमेशा b से छोटा रहेगा। तो यहाँ पर b क्या है? यहाँ पर b 2 है। इसका मतलब r जो है वो 0 हो सकता है, परंतु हमेशा r जो है वो 2 से छोटा होगा। मतलब r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 और 1, ठीक है। अब यहाँ पर वापस आते हैं, तो आपने लिखना है जब r 0 है, r बराबर 0 है, उस केस में a जो पूर्णांक होगा वो कैसे होगा? 2q = r। r यहाँ पर क्या है? इस केस में r 0 है, ठीक है। इस केस में r 0 है, और जब r जो है वो 1 है, क्योंकि r की एक भी वैल्यू होगी, उस केस में a क्या है? a बराबर है 2q = 1, ठीक है। अब आप फिर से पिछले स्लाइड पे देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि सम संख्या कौन सी होती है? जहाँ पर शेषफल 0 होता है, जहाँ पर शेषफल 0 होता है। यहाँ पर शेषफल 0 है, तो इस केस में जो ये संख्या है जो a है वो क्या है इस टाइम? क्योंकि शेषफल यहाँ पर 0 है तो a उस टाइम क्या है? एक सम संख्या है, ठीक है। तो a यहाँ पर क्या है? सम संख्या है, ठीक है। a यहाँ पर सम संख्या है, ठीक है। और दूसरा केस, जब शेषफल 0 नहीं होगा, देखिए शेषफल जब 0 के बराबर नहीं है तो वो संख्या क्या होती है? विषम संख्या। तो इस केस में कि r जब 1 है तो a जो है 2q = r, 2q = 1 है, मतलब r अभी 0 नहीं है, तो इस केस में a क्या है? विषम संख्या है। तो a क्या है? विषम संख्या। ये आप ऐसे याद रख लीजिए, a क्या है?
विषम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि अब आप प्रश्न पे वापस जाइए, तो यहाँ क्या कहा था कि दर्शाई कि प्रत्येक धनात्मक सम संख्या 2q के रूप की होती है। तो यस, 2q के रूप की होती है। जब संख्या सम है तो a क्या होगा, 2q के बराबर होगा। और जब संख्या और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q जमा 1 के बराबर होगा, तो जब r 1 है मतलब शेषफल 0 नहीं है, तो यही संख्या जो है वो 2q जमा 1 यानी विषम संख्या बन जाती है। तो यही जो है अतः सिद्ध हुआ। तो आपने यहाँ लिखना अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, तो अतः सिद्ध हुआ, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपने सॉल्व करना था। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि दर्शाई कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q जमा 1 के रूप का होता है। जहाँ q कोई पूर्णांक है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से पूर्ण विभाजित होती है। जो 2 से पूर्ण विभाजित होती है उन संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात शेषफल बराबर है 0 होता है। शेषफल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से, मतलब r जब 0 होगा। उसके बाद विषम की मैंने बात की, विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती, जिसमें शेषफल 0 के बराबर नहीं होता, मतलब r जो है 0 के बराबर नहीं है, उस केस में वही संख्या विषम कहलाती है। अब हमने इसमें क्या करना था, हमने स्टार्ट करना था कि माना वो पूर्णांक कोई a है, तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा a बराबर है b गुणा q जमा r, क्योंकि यहाँ पर b ऑलरेडी हमारे पास दिया है 2 है, तो इसीलिए हम इस इक्वेशन को जो है वो ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर है 2q जमा r। अब r का जो मैंने आपको बताया, तो जो शेषफल है या तो 0 होगा, परंतु हमेशा b यानी भाजक से वो छोटा होगा। तो भाजक यहाँ पर 2 है, इसलिए r जो है 2 से छोटा होगा, मतलब r 0 की वैल्यू होगी और r की 2 से कम क्या होगी वैल्यू 1। तो ठीक है, 0 और 1 वैल्यू r की हो सकती है। तो जब r 0 है उस केस में a बराबर है 2 गुणा q, जो हमने यहाँ पर लिखा था, जमा r 0 है। तो क्योंकि शेषफल 0 है तो a इस केस में सम संख्या है, और जब r 1 है मतलब शेषफल 0 नहीं है, उस केस में यही a जो है वो विषम संख्या बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इसी तरह एक दूसरा सवाल है, और मैं ये चाहूँगा आप इस सवाल को स्वयं जो है वो हल करने की कोशिश करें। इसमें आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आती है या आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम इस क्वेश्चन का भी आपको सॉल्यूशन दे देंगे। ये सिमिलर टू दिस क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन अभी जो है वो आज की इस वीडियो में नहीं दूंगा। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है, और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ जाए इसका जो है पता किसी को नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन को छोड़ना जो है वो सही डिसीजन नहीं होगा। तो इसी के साथ आई विल स्टॉप हियर, और इसी के साथ थैंक यू एंड स्टे सेफ।